मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ये सवाल कर रहे हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक में जो हम तरावी पढ़ेंगे तो क्या उसमें सिर्फ़ हम अलम तरा से लेकर के वन्नास तक ही पढ़ सकते हैं या और भी कहीं से पढ़ सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। इसको आम तौर पर सूरह तरावी कहा जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुरान से और कहीं से भी नहीं पढ़ सकते, बल्कि आप जहाँ से चाहें पढ़ सकते हैं। सिर्फ 20 रकात आपको मुकम्मल करना है, जैसे आम नफिल नमाज पढ़ते हैं और उसमें सूरह फातिहा के बाद कहीं ना कहीं से एक सूरत मिलाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कुरान शरीफ से जहाँ कहीं से भी याद है, आप सूरह फातिहा तो पढ़ना ज़रूरी है। सूरह फातिहा के बाद आपको अगर कुरान के बीच में से कोई आयत याद है या शुरू में से कोई आयत याद है या कहीं और से याद है, तो आप वो आयत 2 आयत या 3 आयत पढ़ लें और उसके बाद अपनी रकात मुकम्मल करें। ये आसानी के लिए बोला जाता है अलम तरा से, कि जिन आम तौर पर अलम तरा से लोगों को सूरतें याद होती हैं, इसलिए इसका जिक्र किया जाता है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि इसी को पढ़ना है, इसके अलावा अगर पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, तरावी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आप कुरान शरीफ से कहीं से भी चाहें, आप सूरह फातिहा पढ़ने के बाद वो आयत मिला लें, 2 आयत या 3 आयत, उसके बाद रुकू कर लें और इस तरीके से आप अपनी नमाज को तरावी को मुकम्मल कर लें।